इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं, वी आर नॉट इन द रेस ऑफ टीआरपी, वी हैव ऑलरेडी डन इट। और फिर से एक बार मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आपके जाने से पहले केवल 2 मिनट के लिए हमारे जो श्रेष्ठ वर्कर्स हैं, रिपोर्टर सिंगर्स हैं, उनके पुरस्कार का सिलसिला है, 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। प्लीज महेश जी संचालित करें। एंड अगेन विद अ ग्रेट वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर। फ्लैश में मैं रिपोर्टर निर्मल तिवारी को आमंत्रित करूंगा तुरंत से आए। और निर्मल तिवारी फ्लैश। आज आप देख रहे थे जयपुर के लक्ष्मी विलास होटल में टीवी के रिपोर्टर, स्टिंगर्स और इन्फॉर्मर्स की ये मीटिंग, जिसमें वज़ीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इससे आपने भी समाअत की। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, आप देख रहे हैं दक्कननामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। म्युनिसिपल इंतखाबात के नतायज जारी करने का मामला। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को नतायज जारी करने का दिया हुक्म। तेलुगु देशम के मंशूर में मुसलमानों को किया गया नजरअंदाज। मुस्लिम सियासी और समाजी लीडरों का चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम। विशाखापट्टनम में स्वाइन फ्लू का ताजा मामला। शहर के अवाम में फैला एक बार फिर खौफ और हरास का माहौल। और ड्राइवर की हाजिर दिमाग से टल गया एक बड़ा सानहा। बस के शोलापोश होने से कबल 41 मुसाफिरीन को महफूज उतार लिया गया। और खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने म्युनिसिपल इंतखाबात के वोटों की गिनती 9 अप्रैल को कराने और उसी रोज नतायज जारी कराने की हिदायत दी है। याद रहे कि बाद सियासी पार्टियां म्युनिसिपल इंतखाबात के नतायज को आम चुनाव के बाद तक मुलतवी रखने की अपील करते हुए हाईकोर्ट से रुजू किया था। गुज़श्ता महीने 30 तारीख को म्युनिसिपल इंतखाबात के दौरान जिन पोलिंग मराकज पर तशद्दुद हुआ था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इन मराकज की रायदही को आज दोबारा कराने का फैसला किया था। 7 बूथ्स पर आज दोबारा रायदही कराई गई। नलगुंडा के सूर्यापेट के 17 नंबर वार्ड में भी दोबारा रायदही हुई।
नलगुंडा के जिला कलेक्टर चिरंजीवी ने पोलिंग मरकज पहुंचकर पोलिंग की रास तौर पर निगरानी की। आम इंतखाबात के लिए तेलुगु देशम पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए जारी करदा अलहदा इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों का सरसरी जिक्र किया गया है। तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए 2 अलहदा इंतखाबी मंशूर जारी किया। तेलुगु देशम ने दोनों रियासतों की तरक्की की नई जहद का वादा किया है। तेलुगु देशम पार्टी ने सीमा आंध्रा में इक़्तिदार मिलने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों का सिर्फ मुख्तसर सा जिक्र किया है। मिसाली मुस्लिम एम्पावरमेंट पॉलिसी का ऐलान किया है। नायडू ने तेलंगाना के लिए जारी करदा इंतखाबी मंशूर में आमदनी से महरूम मस्जिदों के इमामों की हर माह 3 से 5 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि मस्जिदों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद जारी करने का भी वादा किया है। ताहम तेलुगु देशम पार्टी के मंशूर में मुसलमानों की पसमानदगी और अहम मुस्लिम मसाइल को शामिल नहीं किया गया है। सीमा आंध्रा में हज हाउस की तामीर के मुतालबे को भी तेलुगु देशम ने अपने इंतखाबी मंशूर में जगह नहीं दी है। तेलुगु देशम के इंतखाबी मंशूर से दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों में नाराजगी देखी जा रही है। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने सीमा आंध्रा के जिला पर मुश्तमिल आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद की तर्ज पर नया दारुल हुकूमत बनाने का भी वादा किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों को 9 घंटे बिला वक्फा बिजली फराहम करने का भी तेलुगु देशम ने वादा किया है। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने ख्वातीन को तेलुगु देशम की जानिब से राग़िब करने की कोशिश की है। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 5 मिनट के वक्फे में पुलिस की मदद फराहम करने का वादा किया गया है। दोनों रियासतों के लिए जारी करदा इंतखाबी मंशूर में तेलुगु देशम ने तरक्की को तरजीह दी है। ప్రభుత్వం అనేది ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి, ప్రజల సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలి, ప్రజలకు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి తాత్కాలికంగా ఏం చేయాలో చేస్తూనే దీర్ఘకాలంలో ఆ ప్రజలు ఏ విధంగా మంచిగా ముందుకు పోవాలో, అన్ని విధాల అభివృద్ధి కావాలో అభివృద్ధి కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, ప్రపంచంలో భారతదేశానికి అన్ని వనరులు ఉన్నాయి, మానవ వనరులున్నాయి, అదే మరిగా సహజ వనరులున్నాయి. కానీ మనకు దురదృష్టం పాలకుల వల్ల కేంద్రంలో గాని రాష్ట్రంలో గాని 10 సంవత్సరాల పాలన వల్ల 20 సంవత్సరాలు ఎన్నికబోయే పరిస్థితి వచ్చింది. तेलंगाना में तमाम तबकात की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए नई स्कीमें मुतारिफ करने का ऐलान किया गया है। आरोग्य श्री की तर्ज पर NTR हेल्थ स्कीम शुरू करने का भी तेलुगु देशम ने ऐलान किया है। इंतखाबी मंशूर में बताया कि गरीब खानदानों को कॉर्पोरेट अस्पतालों में 2,50,000 रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। तेलंगाना तहरीक के दौरान खुदकुशी करने वाले अफराद के अहले खाना को सरकारी मुलाजिमत देने का भी नायडू ने वादा किया है। उसके अलावा पसमानदा तबकात को 100 नशिस्तें देने और 10,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने का भी वादा किया गया है। ETV न्यूज हैदराबाद। तेलुगु देशम के इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने के अलावा अक़लियतों को कर्जजात के इजरा से मुताल्लिक वादे किए गए, लेकिन मुस्लिम लीडर्स और दानिशवरों ने मंशूर में अक़लियतों से किए गए वादों को नाकाफी और इनको तेलुगु देशम से बीजेपी के इत्तेहाद के अक्स से ताबीर किया। बिल्कुल ही मुसलमानों को, खास तौर पर मुसलमानों को नेग्लेक्ट कर दिया है। रहा सवाल तेलंगाना में या उनके मंशूर में जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात कही गई है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात और इस्लामिक बैंकिंग की बात, इस्लामिक बैंक खोलने का RBI ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हिंदुस्तान में इसका कोई निज़ाम नहीं है। अब ये चंद्रबाबू नायडू साहब की ये बोलना कि इस्लामिक बैंक यहाँ पे खोलना, ये उसी तरह है कि सिर्फ हमको चॉकलेट दे के मुसलमानों को बहला के फुसला के अपने वोट की, कुछ हो सकता, कुछ वोट चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, वो हासिल करने की कोशिश है। तेलुगु देशम जो है बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है, तो नेशनल इश्यूज हमारे जो है, नेशनल इश्यूज में तेलुगु देशम की क्या पॉलिसी है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं है। मुसलमानों का सबसे अहम मसला है हिंदुस्तान के अंदर उसका अपना पर्सनल लॉ, और बीजेपी का एजेंडा ये है कि पर्सनल लॉ खत्म करके एक साथ सिविल कोड कायम करना चाहती है, उनका सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है।
तो इस सिलसिले में तेलुगु देशम को वाजे कर देना पड़ेगा, वाजे करना चाहिए था कि उनकी इस सिलसिले में क्या पॉलिसी है। आम इंतखाबात में बीजेपी तेलुगु देशम से इत्तेहाद के लिए तकरीबन तैयार हो चुकी है। जराये के मुताबिक तेलंगाना में सीटों की तकसीम पर दोनों पार्टियों में इत्तेफाक हो गया है। इस जमीन में दिल्ली में बीजेपी लीडर नरेश अग्रवाल की रिहायशगाह पर दोनों पार्टियों की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली भी मौजूद है। जराये के मुताबिक अगर बीजेपी का टीडीपी से इत्तेहाद नहीं हो पाता है तो ऐसी सूरत में बीजेपी टीआरएस को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर सकती है। विशाखापट्टनम में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने से शहरियों में खौफ और हरास पैदा हो गया है। याद रहे कि 29 जनवरी को एक हामिला खातून स्वाइन फ्लू से फौत हो गई थी। ताहम अब एक और ताजा केस सामने आया है। एक नौजवान के स्वाइन फ्लू से हलाक होने की खबर है। गुज़श्ता माह 29 तारीख को एक नौजवान का इंतकाल हुआ है। इस नौजवान का इंतकाल भी स्वाइन फ्लू से होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद विशाखापट्टनम में खौफ और हरास का माहौल पैदा हो गया है। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। मुमताज इस्लामी स्कॉलर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के ज़रिए निगरानी चलने वाले तालीमी इदारे अल महद अल आली इस्लामी और जनूबी हिंद के मारूफ तालीमी इदारे MS के ताउन से हैदराबाद में MS रहमानी स्कूल का आगाज किया जा रहा है। ये स्कूल आइंदा तालीमी साल से शुरू होगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि ये स्कूल मजहबी तालीम के साथ ही साथ असरी उलूम फराहम करते हुए तलबा को कामयाब प्रोफेशनल्स में ढालने के मकसद से कायम किया जा रहा है। MS रहमानी स्कूल में चौथी जमात से लेकर 10वीं जमात में दाखिले दिए जाएंगे। MS रहमानी स्कूल का आगाज हो रहा है, वो इसी जज्बे के तहत कि हमारे बच्चे असली तालीम हासिल करें, वो तालीम के मैदान में आगे बढ़े, वो अच्छे डॉक्टर बने, वो अच्छे इंजीनियर बने, वो मुल्क की खिदमत करने वाले साइंटिस्ट बने, लेकिन अखलाक से और दीन से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ। वो सिर्फ सिक्का ढालने वाली मशीन नहीं, बल्कि वो अखलाक का एक नमूना है और इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार है। माशाल्लाह, एक अच्छे कॉज के लिए अगर हम सब मिलके सारे साथी माशाल्लाह मौलाना के जो कॉज है, जो कौम मिल्लत के लिए, जो भलाई के लिए, तो हम क्यों ना इसमें हमारा एक टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए, जिससे इंशाल्लाह कौम को एक बेहतरी और जिस तरीके की सोच मौलाना ने रखी है माशाल्लाह, एक आलिम डॉक्टर बने, हाफिज डॉक्टर बने, इंजीनियर भी बने माशाल्लाह। तो उस लाइन में जब ये लोग प्रोफेशनल्स आएंगे तो जाहिर है कि कुरान और हदीस के रोशनी में अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले भी करेंगे और जो हमारा अपना रिप्रेजेंटेशन है जो इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन का, तो वो काफ़ी अच्छे बेहतर अंदाज में हो सकता है।
हैदराबाद की नौजवान इंसानी हुकूक जहदकार कनीज फातिमा के मजामीन का मजमुआ पॉलिटिक्स ऑफ हार्टेड का रस्म इजरा प्रेस क्लब बशीरबाग हैदराबाद में अंजाम पाया। इस किताब को दलितों के पब्लिशिंग हाउस के तौर पर जाना जाने वाले इदारे इंडस पब्लिकेशन ने शाये किया है। किताब की रस्म इजरा में मुख्तलिफ दलित और इंसानी हुकूक तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रस्म इजरा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के डायरेक्टर प्रोफेसर कंचा इलिया ने अंजाम दिए। तनाजुर में और यहाँ के माशरे के तनाजुर में जो मज़ामीन इन्होंने कलमबंद किए हैं, हर मजमून अपनी जगह एक अहम इशू की तरफ तो लेकर आया है और इसमें उन्होंने जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ ये कलम उठाया है इन मौज़ूआत पर, यकीनन ये बड़ी अहम बात है। सबसे पहली बात तो ये कि एक खातून के कलम से इस तरह के मज़ामीन, इस तरह के आर्टिकल्स शाया होना, और फिर वो खातून अगर एक मुस्लिम खातून हो तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बुक के अंदर उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे हैं और इंडस पब्लिकेशन ने जो इसे शाये किया है वो वाकई मुबारकबाद के काबिल है। ये एक डेयरिंग स्टेप है और इसको हम एक रिवोल्यूशनरी एक्शन भी कह सकते हैं। एक मुसलमान खातून की किताब को इंडस पब्लिकेशन, जो कि एक दलितों की जानिब से कायम किया हुआ पब्लिकेशन हाउस है, उसकी जानिब से शाये करना, वाकई इसको इनकलाब कहते हैं। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर खिदमत अंजाम दे रहे मुलाजमीन ने अपने कामकाज का बाइकआउट करते हुए अस्पताल के सामने धरना दिया। एहतजाजियों का कहना है कि वो एक तवील अरसे से नीलोफर अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अचानक बाहर का रास्ता दिखाने से वो बेरोजगार हो गए हैं। एहतजाजियों ने उन्हें मुस्तकिल करने और उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। मेदक जिले के कंडापाका के मजाफाती इलाके में आज एपीएसआरटीसी की एक इंदिरा बस हादसे का शिकार हो गई। बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बस देखते ही देखते शोलापोश हो गई। तब ड्राइवर की हाजिर दिमागी की वजह से एक बड़ा सानहा टल गया। ड्राइवर ने बस में जलने की बू महसूस करते ही बस में सफर कर रहे 41 मुसाफिरीन को महफूज तौर पर नीचे उतारा और देखते ही देखते बस जलकर पूरी तरह तबाह हो गई। ये बस करीमनगर से हैदराबाद आ रही थी। मुसाफिरीन को दूसरी बस में सवार करके हैदराबाद रवाना किया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग की शिद्दत इतनी थी कि मुसाफिरीन का महफूज निकलना करिश्मे से कम नहीं है। చెక్ చేసుకొని వచ్చింది సార్. బస్ స్టాండ్ చేసి బస్ స్టాండ్ లో ప్యాసింజర్ తీసుకొని 40 మందిని ఎక్కించుకున్నా. మళ్ళీ మధ్యలో 41 మెంబర్స్ తీసుకొని కోవిడ్ రాగా ఒక కొమరెల్లి దగ్గర కొమరెల్లి మధ్యలో స్మెల్ రావడం జరిగింది. ఆ స్మెల్ రావడం వల్ల నేను బండి పక్క పెట్టి పక్క ఆపిన తర్వాత ఫస్ట్ అయితే ముందు మీరు దిగండి సార్, పొగలు వెళ్తున్నాయి, అందరిని దించేసిన ప్యాసింజర్ దించేసినాక గతం కటరు బ్యాటరీ వాళ్ళు అన్ని దింపేసిన. ఇంకే ఖాళీ వీళ్ళందరూ దిగిన కథ అంటేస్తుంది సార్. నేను 5 నిమిషాల లోపల మొత్తం బయట బస్ అంటున్నాను. మామూలుగా బాత్రూమ్స్ కోసం దిగుతున్నారు కావచ్చు అని అనుకున్నాము. మధ్యలో మంట స్మెల్ వచ్చింది, ఏదో మాడిపోయిన స్మెల్ వచ్చింది. సో డ్రైవర్ దిగండి అనేటప్పటికి ఏదో మామూలుగా ఏదో ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు అని అనుకున్నాం. దిగిన 5 మినిట్స్ కి మొత్తం మంటలు అవన్నీ వచ్చేసాయంటే ఇంకో 5 మినిట్స్ అందులోనే ఉంటే సేమ్ బెంగళూరు ఇన్సిడెంట్ అయ్యేదండి. సేమ్ డ్రైవర్ కొంచెం అలర్ట్గా ఉన్నాడు కాబట్టి అందరం సేఫ్. उधर महबूबनगर के पालम के पास जब्बार ट्रैवल्स की एक वॉल्वो बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मुसाफिरीन शदीद जख्मी हुए। याद रहे कि यह हादसा उसी मकाम के करीब हुआ जहां गुज़श्ता साल 30 अक्टूबर को जब्बार ट्रैवल्स की ही एक वॉल्वो बस शोलापोश होकर हादसे का शिकार हुई थी। महबूबनगर के मरकल में भी एक बस में शोले भड़कने की खबर है। दक्कन नामे में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब।
उर्दू पर अगला प्रोग्राम। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने पर मुल्क में मजहबी हम आहंगी को संगीन खतरा हो सकता है। जम्मू में अवामी रैली से मायावती का खिताब। उमर अब्दुल्ला ने बनाया पीडीपी को तनकीद का निशाना, कहा पीडीपी की आला क़यादत गा रही है मोदी के गीत। बरौडी और कुपवाड़ा के कई मकामात पर बड़े पैमाने पर जमीन खिसकने से अवाम में खौफ हरास, हुकूमत से मुदाखलत की अपील। और खबरें तफसील से। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी का वजीर आजम बनने से मुल्क में मजहबी हम आहंगी को सख्त खतरा लाहक हो सकता है। मायावती परेड ग्राउंड जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब कर रही थी। रैली में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। मायावती ने कहा कि यूपीए और बीजेपी दोनों ने पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। मायावती ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात के लिए भी बढ़ चढ़कर तैयारी में जुट जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें वज़ारत उज़्मा का दावेदार बना रही है। कांग्रेस पार्टी बिना घोषणा किए हुए अपने युवराज को ही पीएम पद का उम्मीदवार मानकर ये चुनाव लड़ रही है। और दूसरी तरफ इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने पार्टी की ओर से ऐसे व्यक्ति को अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है जिसने सन 2002 में अपनी खुद की सरकार के रहते हुए यहाँ अपने गुजरात प्रदेश को ही गोधरा कांड दंगों की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया था। और यदि अब इस किस्म का व्यक्ति किन्हीं कारणवश गलती से अपने देश का पीएम बन जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यह अपना पूरा देश कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह व बर्बाद हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए मायावती ने कहा कि ये पार्टियां दलित, ओबीसी और अक़लियतों के लिए काम नहीं कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करने की साजिश कर रही हैं। मायावती ने कहा कि अगर मरकज में उनकी सरकार बनती है तो वो जम्मू कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को केंद्र व राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधा मिल रही है तो उसे भी यहाँ विरोधी पार्टियों की सरकारों व अन्य ताकतों द्वारा आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के इसे भी धीरे धीरे खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत ही इन वर्गों के आरक्षण के कोटे को बढ़ाए बिना ही इनकी सूची में अभी तक काफी अन्य जातियों को भी जोड़ दिया गया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीडीपी को पड़ने वाला हर वोट बीजेपी के हक में होगा। उमर अब्दुल्ला राजौरी के दरहाल और बदहल इलाकों में अवामी रैलियों से खिताब कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात नजरियात की जंग है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस जंग में पीडीपी ने नरेंद्र मोदी के हक में खुद को वक्फ किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके पीडीपी असेंबली इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करने की ख्वाह है। वज़ीर आला ने कहा कि पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे रियासत का पुरअमन माहौल बिगड़ सकता है। कि राजौरी फौज के वोट का बंटवारा हो और उस बंटवारे का फायदा सीधा सीधा नरेंद्र मोदी साहब को पहुंचे। पीडीपी के सरपरस्त, पीडीपी के सदर
पीडीपी के सीनियर लीडर आज मोदी साहब और बीजेपी की तारीफें कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़े अच्छे लोग हैं, इनके साथ हम मिलकर काम करेंगे। मकसद उनका ये कि किसी न किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का उम्मीदवार हारे और 2002 के कत्लेआम का जिसको अभी तक क्लीन चिट कहीं से मिला नहीं है, उसको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। मरकजी वजीर सेहत और उधमपुर से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि यूपीए सरकार ने गुज़श्ता 10 सालों के दौरान मुल्क के हर हिस्से की तरक्की के लिए काफी काम किया है। आजाद बानिहाल में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। आजाद ने कहा कि यूपीए सरकार की जानिब से शुरू की गई स्कीमों का मकसद इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों की हालत बेहतर बनाना है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इन स्कीमों ने मुल्क व जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के लोगों की किस्मत ही बदल दी है और लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाया है। बीजेपी की नुक्ताचीनी करते हुए आजाद ने कहा कि वो पार्टी के बजाय मोदी को ही बढ़ चढ़ कर पेश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं, क्योंकि आप टेलीविजन जब सुनते, अखबार जब पढ़ते, रेडियो सुनते और टेलीविजन देखते हैं तो आपने बीजेपी का नाम नहीं सुना होगा। कांग्रेस का तो आप नाम सुनते हैं, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं, कोई नहीं कहता बीजेपी को वोट दो, लोग कहते मोदी को वोट दो। पीडीपी सदर और अनंतनाग पार्लिमानी हल्के की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के जिला इलेक्शन अफसर के दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद पीडीपी वर्करों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकी जमात वाहिद जमात है जिसके पास पार्लिमानी इंतखाबात के लिए एक ठोस एजेंडा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी पार्लियामेंट में मसले कश्मीर और आवाम को दरपेश मसाइल उभारेगी और इन मसाइल के हल पर जोर देगी। अल्लाह ताला ने लोगों ने हमें साथ दिया और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हमारी पार्टी से चुने जाएंगे। तो जो जम्मू कश्मीर के जो हालात है, जो यहाँ का मसला है और मसाइल कश्मीर है, जिसको कभी भी पूरे मुल्क के अंदर जिसकी बात नहीं होती, कोशिश होगी कि अगर हमें पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा मेंबर आएंगे तो जो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होना चाहिए। किसी खानदान या किसी घर या किसी जमात के रुकन की मिनिस्ट्री तक वो महदूद नहीं रहना चाहिए। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर तनवीर मकबूल डार ने अनंतनाग के डीसी ऑफिस में उस वक्त एहतजाज किया जब उन्हें दफ्तर के अंदर दाखिल होने से रोका गया। दफ्तर में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल करने की वजह से डार को रुकने के लिए कहा गया था। तनवीर डार ने इल्जाम लगाया कि डीसी ऑफिस में तैनात सिक्योरिटी अमले ने उन्हें और उनके कारकुनों को कई घंटों तक डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा रखा। इनकी तलाशी भी ली गई। डार ने इस तर्ज अमल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। घंटों के इंतजार के बाद तनवीर मकबूल डार अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट और अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि उन्होंने बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट महबूबा मुफ्ती से काफी ज्यादा काम किया है। उन्होंने इन बातों का इजहार अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में कई रैलियों के बाद मीडिया के साथ किया। उन्होंने कहा कि लोगों को जज्बात से परे कामकाज की बुनियाद पर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर एमएलसी डॉक्टर बशीर वेरी और पार्टी के दीगर लीडरान ने भी लोगों से खिताब किया और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में डॉक्टर महबूब बेग को कामयाब बनाने की तलकीन की।